नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर हेडलाइन यही है, ए वायबल इनोवेशन इन सोशल सिक्योरिटी, हाउ टू एक्सटेंड बेनिफिट टू इनफॉर्मल वर्कर्स। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं तो इनको हम कैसे बेनिफिट जो है पहुँचा सकें, तो सोशल सिक्योरिटी के रूप में। तो यहाँ पर कैसे कैसे इनोवेशन हम कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर इसी बात के ऊपर चर्चा की गई है। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है, जैसे अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी के साथ साथ और भी काफ़ी उसके फंड्स जो है वो कट होते हैं, तो फंड्स जो है बाद में उनको पेंशन के रूप में मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ पर इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जिनका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वही खाता, कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब वो सच में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा काम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फार्म वर्कर्स की, ओके, या फिर जो पार्ट टाइमर्स होते हैं, जब माइग्रेंट्स होते हैं, ओके, तो यहाँ पर इन सब लोगों की बात की गई है। तो यहाँ पर ये सभी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, और इनको हम अनऑर्गेनाइज वर्कर्स भी बोलते हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स भी बोलते हैं। जैसे अगर बाहर की आप दुकान में जाओ या किसी मंडी में जाओ तो वहां पर सब्जी वाले बैठे होते हैं, ओके, तो वहाँ वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके, तो वहां पर अगर कोई सब्जी बेच रहा है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सच में ये एम्प्लॉयड है या नहीं नहीं एम्प्लॉयड। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार के पास मोस्टली जितना भी रिकॉर्ड इनके पास होता है कि कितने जॉब एम्प्लॉयमेंट है, तो वो ज़्यादातर इसी के थ्रू होता है जब वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर खास तौर पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर कोई अच्छी कंपनी है, ओके, तो वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके फंड्स वगैरह कट हो रहे हैं, तो वहाँ पर पूरी डिटेलिंग बनती है। ओके, तो उसकी पूरी की पूरी एक जो है कॉपी, ओके, जिस भी अदारे से लिंक्ड होती है, जिस भी सरकारी अदारे से वो कंपनी लिंक्ड होती है, उसको देनी होती है कि मेरे यहाँ पर इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे तरीके से पूरा पूरा डाटा रहता है कि कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी कितनी सैलरी है। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से रिकॉर्ड रखने का काम होता है कि कितने एक्चुअल में भारत में जो लोग एम्प्लॉयड है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये अंदाजा लगा पाना कि कितने एम्प्लॉयड है ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन होता है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसमें एक मूव चला है, उन्होंने एक रूल्स बनाने जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं टू इम्प्लीमेंट द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सो 2020 में सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर था इसके ऊपर फोकस किया गया था। तो यहाँ पर जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं तो यहाँ पर इनको अवेलेबल कर दिया गया है पब्लिकली। तो यहाँ पर जो है लोगों के अभी यहाँ पर कमेंट मांगे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक के द्वारा जो है जांच की जाएगी कि सच में जो रूल्स यहाँ पर ड्राफ्ट किए गए हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर जो कोशिश है यही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मैंने अभी बात की, माइग्रेंट्स है, फार्म वर्कर्स, पार्ट टाइमर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ओके, तो इनको भी जो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी जो है इसका बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर सरकार फोकस कर रही है थ्रू सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो यहाँ पर बात करते हैं गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। तो ये गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं गिग वर्कर्स की बात करूं तो ये वो वर्कर्स हैं, इनको हम जो है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं। ओके, या फिर टेम्परेरी वर्कर्स, मतलब जिनको कोई भी कंपनी हायर करती है कि आपने हमारे कस्टमर्स को आपने सर्विस देनी है। ओके, तो ऐसे वर्कर्स, इनको हम जो है गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को भी यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं तो ये भी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ओला टैक्सी चलती हैं, ऊबर टैक्सी चलती हैं, तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर टैक्सी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ऊबर के साथ, ऊबर की वेबसाइट के साथ लिंक हो रहे हैं। ओके, तो फिर जाकर जो है अपना यहाँ पर कस्टमर को ढूंढते हैं। ओके, तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं इनको हम जो है प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं। ये जो है, ये जो फिगर है, ये जो यहाँ पर टर्म है, इसको यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी अपनी टैक्सी के थ्रू, ओके, जो कस्टमर्स के साथ लिंक हो रहे हैं थ्रू एन वेबसाइट, ओके, जैसे यहाँ पर ऊबर की एग्जांपल ले लें, तो ऐसे वर्कर्स को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो वाले नहीं है जो रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा। तो यहाँ पर इन सब लोगों के पास किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि इनको भी कोई ना कोई बेनिफिट जो है मिले। ओके, जैसे यहाँ पर जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो यहाँ पर भी सरकार उनको पेंशन देती है, चाहे उसने गवर्नमेंट जॉब की है चाहे नहीं की है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब के बगैर की अगर पेंशन है तो बहुत कम होती है, लेकिन सरकार सोशल सिक्योरिटी के रूप में उनको प्रोवाइड करती है
कि क्योंकि जो जिंदगी जब इंसान बूढ़ा होता है तो तब उसको पैसे की जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ पर पैसे बहुत कम आते हैं, 200 300 500 मैक्सिमम। ओके, तो वो भी जो है 3 3 महीने बाद आते हैं। ओके, तो वो भी यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं, यही पूछते हैं कि हमारी जो पेंशन आती है वो आई कि नहीं आई। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो उसको यहाँ पर उसकी पहले से तय होता है कि उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी मिलनी है, तो उसकी काफ़ी अच्छी पेंशन आती है। तो आगे यहाँ पर बात करने की इसको, इसका कवरेज कैसे फैलाएं, इसको कैसे बड़े पैमाने पर इंडिया में फैलाएं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड एक अच्छा मीजर है, अगर इसको हम बेनिफिट प्रोवाइड वहां पर इंडस्ट्री है ना वो डेवलप हो, इसीलिए यहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर इंटरवीन कर रही है। तो यहाँ पर जो
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ये पहले से ही जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको पहले से ही फंडिंग दे देती है कि यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ओके, जो तो उनको आपने यहाँ पर हेल्दी रखना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है जब भी वो यहाँ पर बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर रुकावट आती है, डेफिशिएंसी है, वो एक ही कारण से है कि इनके नंबर्स बहुत कम है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के। क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होती है ना, इसके साथ जो भी इंटरलिंक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो यहाँ पर सरकार के ऊपर होता है कि कितने को यहाँ पर जो है आपने परमिट देना है। ओके, तो यहाँ पर जितने कम होंगे उतनी मोनोपोली बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा होंगे उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन की कमी है। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर जितने ज्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आते हैं, सरकार उनको लिंक करती है। ओके, तो यहाँ वहां पर सरकार अगर कहती है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर आप ट्रीटमेंट दो और हमारे साथ काम करो, पैसा हम देंगे। ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर काम आती है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हेल्थ केयर के ऊपर अगर फोकस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को आना पड़ेगा, तभी कंपटीशन बढ़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, तो यहाँ पर जो सर्विस की क्वालिटी है, सर्विस की क्वालिटी है, वो बढ़ेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि इनफैक्ट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर शिफ्टिंग आयुष्मान भारत फ्रॉम पेइंग फॉर इंश्योरेंस टू पेइंग ESI लाइक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू टेक केयर ऑफ सब्सक्राइबर्स हेल्थ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम भी ऐसे ही काम करती है कि अलग अलग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उनको पैसा मुहैया करवा देती है और ये कहती है कि जो भी यहाँ पर आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर आया उसको आप जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर जो है शिफ्ट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो ये अच्छा केस बनता है यहाँ पर कि इसको जैसे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को यहाँ पर जो है अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो रूल्स हैं जिनको अभी सही करने की जरूरत है। जितना हम रूल्स को आसान बनाएंगे, ओके, तो उतना ही वर्कर्स के लिए आसानी होगी अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। जो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन की, जितनी आसान होगी उतनी आसानी से वो आगे बढ़ पाएंगे। ओके, और उतना ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर यूनिवर्सल कवरेज हो जाएगा आप जो यहाँ पर बेनिफिट लेकर आ रहे हो सोशल सिक्योरिटी के तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर आपने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पर इंश्योर यही करना है कि यहाँ पर मोस्टली पूरे इंडिया लेवल तक ये बेनिफिट पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर अच्छी बात है अगर सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड लेकर आ रही है तो यहाँ पर सरकार को कोशिश करनी होगी कि फंडिंग भी यूटिलाइज करे। ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया है कि जो गिग वर्कर्स हैं वो अपनी अर्निंग का यहाँ पर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करने की इनको भी यहाँ पर जितना भी पैसा ये कमा रहे हैं उनका 5 या 10% इनको भी डालना चाहिए उसमें। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।